नारायण 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 नारायण। जो लोग जानते वो हमारे साथ आवृत्ति करेंगे। नारायण। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृदयार्पितं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवाभयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवाभयत् परमशीतलमाश्रयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान श्री राम कृष्ण देव की, श्री पंडरीनाथ भगवान की। नारायण 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 नारायण। कथा के प्रारंभ में पहले 2 मिनट भगवान नाम स्मरण कर ले। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा। श्री पंढरीनाथ भगवान की। सर्वप्रथम पूज्यपाद श्री कांतानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करके अन्यान्य उपस्थित महात्माओं साधकों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करके और आप सबके अंदर में हमारी इष्ट की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करते हुए आप सबके युगल पाद पद्मों में
सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करके आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। हम क्षमा चाहते हैं, आप बुलाए उसके पहले ही हम आ गए। ना ना ना, अब हमको लगा कि करना है इसलिए हम सीधे हम दोनों जन चले आए। क्षमा चाहते हैं। देखिए, आज तो कृष्ण जन्मोत्सव भी है और नंद उत्सव भी है, दोनों ले लेंगे 2 सेशन में, ठीक है ना। तो जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि भागवत का अर्थ भ मानी भक्ति, ग मानी ज्ञान, व मानी वैराग्य, त मानी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तुरंत प्रकट हो जाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित प्रकट हो तुरंत, उसे कहते हैं भागवत। थोड़ा और गुढ़ार्थ में जाए, भ मानी भातियति सर्वलोकेषु, जो सभी लोगों को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता है, जो हमारे हृदय को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रज्वलित करता है, वो है भागवत। भातियति सर्वलोकेषु। क्या कहें, भागवत ऐसा विषय है, इसमें जितना भीतर में घुसेंगे उतना ही अधिक अधिक गुढ़ार्थ प्रकाशित होते जाएंगे। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। कल हमने चिंतन किया था, ये कैसा है, साधन भी है और साध्य भी है। महात्माओं ने यहां तक कह दिया, अरे भागवत प्रकट हो गया, अब और इससे अधिक क्या चाहिए हमको, और किसी की आवश्यकता नहीं है। बोले, जब भगवान ने अपने वांगमय स्वरूप भागवत को धारण किया, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू के दोनों पल्लों पर इसको प्रतिपादित करना चाहा, तो तराजू के एक पल्ले में सभी शास्त्र रख दिए और एक पल्ले में केवल श्रीमद् भागवत रखा। वो पल्ला जो था सभी शास्त्रों का ऊपर चला गया। ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, मत समझिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कोई कपोल कल्पित कहानी, भागवत में कोई कपोल कल्पित कहानी हो ही नहीं सकती है। यदि लगती है तो सबसे दुरावस्था हमारी है। अब कुछ बचा नहीं हमारे लिए, समझ लीजिए। इसलिए भगवान ने कहा ना, जो श्रद्धा है उसको सुनाना। श्रद्धाहीनता को सुनाने से क्या दुर्दशा होती है। तो कहते भातियति सर्वलोकेषु, ब्रह्मा जी मुंह में अंगुली डाल दिए और पुनः पुनः भागवत भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। देखिए, प्रसंग है, जब हमारे लालजू श्री कृष्ण, आप सब लोग द्वारिका और सोमनाथ गए होंगे, तो जब सोमनाथ में जाते तो भालका तीर्थ है, तो भगवान अपनी जब लीला संवरण करने के लिए द्वारिका से यादवों को लेकर सोमनाथ आए। चंद्र ग्रहण था, सब लोग आए और ये भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों अपने जीवन से बताते हैं, और यादव आपस में लड़ने लगे हैं और एक दूसरे की हत्या हो गई। भगवान भालका तीर्थ है, सोमनाथ से 15 किलोमीटर दूर भालका तीर्थ है, जहां भगवान वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। पीला पीतांबर फहरा रहा है, भगवान की अद्भुत कांति है, और पारधी ने बाण मारा है, भगवान को लगा है। वो दौड़े दौड़े आया तो पता चला ये तो कोई महान भगवान है। आक्रंदन करता है, भगवान उसे आश्वस्त करते हैं। अब भगवान भालका तीर्थ से सोमनाथ के बगल में गाय पगला नाम की एक जगह है, वहां चल के आए हैं।
टूटे हुए रक्त रंजित पाद को लेकर के गाय पगला के पास आए। सोमनाथ मंदिर से मान लीजिए 10 मिनट दूरी पर है चलने से, मानी भालका तीर्थ से वहां तक आए। अब आए हैं वहां पर, वहीं पर उद्धव जी को भगवान ने उपदेश किया है। उसके पहले भगवान उद्धव जी को बुलाते हैं और कहते कि अब मैं मेरी लीला का संवरण करने वाला हूं, मैं स्वधाम गमन करूंगा। उद्धव जी नहीं रह पाए, पकड़ लिए चरण, हम आपको नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर। देखिए उद्धव जी कोई सामान्य नहीं है। जो सौभाग्य माता रुक्मणी को नहीं मिला है, जो सौभाग्य अर्जुन को नहीं मिला है, जो सौभाग्य अन्य किसी को नहीं मिला है, वो केवल उद्धव जी को मिला है। और हमारे भगवान तो क्या बताए श्री कृष्ण के बारे में, कुछ नहीं बोल सकते। यहां तक कह दिया उद्धव जी को, नोद्धवोर्मपि मन्युनो यद गुणैर्नार्दित प्रभु। उद्धव तुम मुझसे एक अणु मात्र भी कम नहीं हो। ये शब्द भगवान ने उद्धव जी के लिए प्रयोग किया और किसी के लिए प्रयोग किया नहीं है। और भगवान जब से मथुरा पधारे 11 वर्ष की उम्र के लेकर के 125 वर्ष तक, तब तक प्रत्येक पल उद्धव जी साथ में रहे, भगवान की परछाई की तरह। उद्धव जी ने कहा कि आपने मुझे एक क्षण के लिए अलग नहीं किया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ आऊंगा। भगवान पुनः पुनः कहते, उद्धव मुझे अकेले ही जाना होगा, मैं जिस ज्ञान का उपदेश करूंगा, यदि तुम मेरे साथ चले आओगे तो ज्ञान का प्रचार प्रसार कौन करेगा। तब 11 स्कंद का ज्ञान सुनाया है। अब इतने से संतुष्ट नहीं हुए। उद्धव जी ने कहा कि हर बार आप चले जाते, हर बार क्षीर सागर चले जाते, अब आने वाले लोग क्या लेके रहेंगे बताइए। क्या हम लोगों के लिए मांगा है उद्धव जी ने? समझिए कोई सामान्य नहीं है उद्धव जी। कभी चिंतन करने का अवसर मिलेगा तो करेंगे। बृहस्पति के पास से वेदांत की शिक्षा मिली है, सामान्य नहीं है, देवताओं के गुरु है। गाते ना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर। एक कृष्ण यजुर्वेद है अपना, गुजरात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश तक का सबका हमारा शुक्ल यजुर्वेद लगेगा। स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये शुक्ल यजुर्वेद है। तो बृहस्पति के पास से उनकी दीक्षा हुई है। प्रेम की दीक्षा गोपियों के पास से हुई है। वो उद्धव जी कहते, प्रभु हर बार आप क्षीर सागर चले जाते, महात्माओं ने घेर लिया एक तो, अब क्या? भगवान दोनों हाथ उठा करके कहते, जाओ, अब मैं ना क्षीर सागर में जाऊंगा ना मेरे स्वधाम जाऊंगा, अब मैं श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो जाऊंगा। तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णव। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए कहा कि ये कैसा है, बोले भमानी भाति यति सर्वलोकेषु, सभी लोगों को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता है। भाति यति सर्वलोकेषु। ग मानी गतिर्यस्य अलौकिकी, जिसकी गति अलौकिक है। कैसे? क्षमा करें, कैसे गति अलौकिक है?
नारायण 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 नारायण। कैसे गति अलौकिक है? देखिए, श्रीमद् भागवत के श्रवण के लिए कोई अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। उपनिषद पढ़ने जाएंगे, वेदांत पढ़ने जाएंगे तो अधिकारीवाद आएगा सीधा। समझिए, षट संपत्ति का पहले अनुसरण करना पड़ेगा। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, फिर षट संपत्ति, साधन चतुष्टय जिसे कहते हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं, और मुमुक्षुत्व, इसका अनुसरण करना पड़ेगा। चाहे गीता पढ़ने जाए, उपनिषद पढ़ने जाए, पहले इसका अनुसरण करना पड़ेगा। अधिकार भेद है वहां पर। बिना अधिकारी उपनिषद और गीता में सीधे प्रविष्ट हो जाएंगे तो शब्दार्थ में रह जाएंगे, गुणार्थ में कभी प्रविष्ट हो पाएंगे नहीं। फिर गुणेशानंद की जैसा हालत होगा, मुंह में सब रहेगा, जीवन में कुछ उतरेगा, ऐसा ना हो हमारा। इसलिए शास्त्र पढ़ना है तो पहले अधिकारी बनना पड़ता है। जब तभी की उपनिषद की किताब खोलिए, पढ़ लिए 4 पन्ने और शुरू कर दिए, अनधिकारी है वो, अधिकार नहीं है। बोले भागवत में, भागवत स्पष्ट घोषणा करता है यहाँ कोई अधिकारी की जरूरत नहीं है। बोले महाराज, न करने का किया है, न खाने का खाया है, न पीने का पिया है, न बोलने का बोले हैं, न देखने का देखा है, न करने का सब कुछ किया है। भागवत कहते तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ केवल भागवत के श्रवण के लिए। भागवत अधिकारी बना देता है, ये भागवत है, सामान्य नहीं है। गतिर यस्य अलौकिकी, जीव की गति अलौकिक कर देते हैं। इसलिए भागवत में आया उच्च पद की प्राप्ति करना है तो क्या कराएं? स्पष्ट कहा भागवत ने, शुश्रूषो श्रदधानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। क्या करना है? बोले जाओ पहले तीर्थों में और महात्माओं के मुख से पहले भागवत का श्रवण करो। भागवत का श्रवण करने से क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा। पहले प्रेम प्रकट होगा तो श्रद्धा जगेगी, श्रद्धा जगने के बाद क्या आएगा? विश्वास आएगा। भवानी शंकरौ वंदे, बोलो श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास। माँ भवानी श्रद्धा का प्रतीक है और हमारे बाबूजी महादेव जी, देवादिदेव महादेव किसके प्रतीक है? विश्वास के। तो पहले श्रद्धा, प्रेम आएगा, प्रेम से श्रद्धा जगेगी, श्रद्धा से क्या जगेगा? विश्वास जगेगा। बस बोले अब तो यही हमारा सर्वस्व है। देखिए, हम जब विशाखापट्टनम में थे तो जिन पूज्यपाद महात्मा महाराज जी के चरणों का आश्रय मिला हमको, पूज्यपाद स्वामी अमृतानंद जी महाराज अद्भुत ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी थे कि मणि शंकराचार्य जो श्रृंगेरी पठ है उसके शंकराचार्य पद के लिए वो लोग उनके पास आए। बोले आप विराजिए, आपका ज्ञान है, जीवन है सुंदर। बोले नहीं, ये जीवन अब केवल रामकृष्ण मिशन को दे दिया है। उनके मामा जी भी श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य थे, अद्भुत जीवन था उनका। तो वो हमको प्रायः बताते थे, देखिए जीवन में कोई एक शास्त्र का अवलंबन ले लेने का, उसी पर हमारा जीवन रहना चाहिए। ठाकुर माँ स्वामी जी का साहित्य है, वो पूरक है, समझ रहे हैं? पूरक मानी उसको पुष्टि करते हैं। अवलंबन या गीता तो स्टैंडर्ड है, वो तो बेस है हमारा। कोई एक शास्त्र ले लीजिए, बस उसी को अपना जीवन का आधार बनाइए, तो हमको अद्भुत गति प्राप्त करवाएगा। तो बोले भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले भागवत का श्रवण करो, महात्माओं के पास से श्रवण करने से क्या होगा? प्रेम प्रकट होगा। प्रेम होने से क्या होगा? अब आपको बोलना है, हम तो बोल चुके हैं एक बार।
श्रद्धा। महाराज आप बोलिए ना, हम तो हाँ बैठे महाराज। हमारे गुजराती में कहते हैं सेठ नहीं सिखामण जहाँ पास होती। जो बोलते हैं ना, बोले जो कर्मचारी होते हैं, सेठ होता है, वो कुछ बोलते हैं, बोले दरवाजे तक की उनका सुनने का, बाहर गए तो भूल जाने का। ऐसा ना करें हम लोग। तो बोलिए प्रेम से क्या आता है? श्रद्धा। श्रद्धा से क्या आती है? विश्वास। फिर क्या होगा? शुश्रूषो श्रद्धानश्च वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थ निषेवणात् शृण्वतां स्वगतां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थोय भद्राणि विधुनोति सुरत सताम्। उससे क्या होगा? बोले जितनी जितनी कथा हमारे भीतर में प्रविष्ट होगी क्या होगा? बहुत सुंदर उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति थे, अकेले रहते थे और उनको मधुमेह था। अब मधुमेह में तो आप जानते हैं, सरकार की मात्रा बढ़ी तो भी तकलीफ और घटी तो और तकलीफ। दो धुरी तलवार है जैसे वो, ठीक है कि नहीं? अब वो अकेले रहते थे अपने कमरे में, जो मकान था बंद कर दिया। अचानक उनकी शर्करा की मात्रा कम हो गई तो बेहोश होकर गिर गए। अब थोड़ी देर के बाद उनका मित्र आया। मित्र ने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी, भीतर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मित्र को मालूम था इनको मधुमेह का रोग है। उसने सोचा निश्चित है बेहोश हो चुका है। देखा एक खिड़की थी कांच की, खिड़की तोड़ी उसने, भीतर प्रवेश किया तो मित्र को पाया कि फर्श पर, जमीन पर वो अचेतन होकर चत्ते पड़े हुए हैं। तुरंत शर्करा का जल पिलाया, 2-3 गिलास जल पिलाया शर्करा का। स्वस्थ हुए, अस्वस्थ किए, बिठाए, स्वस्थ हुए। तब कहते हैं, वो पूछते हैं मेरी शर्करा की मात्रा कम हो गई, मैं बेहोश हो गया, लेकिन तुम आए भीतर कैसे? मैंने तो सब दरवाजे बंद करके रखे हैं। तब उसने कहा कि वो खिड़की थी ना कांच की, उसको मैंने तोड़ दिया, वहां से मैं प्रविष्ट हुआ हूं। बस भगवान भी यही करते हैं। हम सबको मधुमेह हुआ है, संसार का ऐसा मधुमेह हुआ है, ऐसा मधुमेह हुआ है, हम भगवान की कथा सुनना चाहते नहीं है। आधा घंटा बोले 1 घंटा चुपचाप बैठ के भगवान नामस्मरण करो, नहीं कर पाते। इसलिए भगवान कहते ही देखिए, ये भागवत की करुणा भी, भगवान कर्ण रूपी खिड़की से प्रविष्ट होते हैं। समझिए, एक कर्ण रूपी खिड़की से प्रविष्ट हो। हम अचेतन पड़े संसार की वासनाओं का चिंतन करके, वही अविज्ञात आता है। भगवान हमारे मित्र, विष्णु सहस्रनाम करते हैं ना कि बधु जय श्री कृष्ण, नहीं है ना? विष्णु सहस्रनाम करते हैं ना, गाय अविज्ञाता सहस्रांशुर विधाता कृतलक्षण गभस्तिनेमि सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर। कुछ करे या ना करे, विष्णु सहस्रनाम कीजिए। कल हम बताने वाले थे, समय की मर्यादा हो जाती है तो बहुत कुछ नहीं कह पाते हैं। आज बिंदु समय मिलेगा तो वो बिंदु ले लेंगे। तो भगवान प्रविष्ट हुए खिड़की से, कर्ण के रूपी खिड़की से, और भीतर इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, भगवान सब गंदगी साफ करते हैं, एक एक करके। समझिए। और साथ में भक्ति महारानी आती है, भगवान के लिए आसन लगाती है। पहले तो महारानी आती है, समझिए, भक्ति रूपी महारानी आई। महारानी ने सुंदर सिंहासन लगाया। अब देखिए, महारानी आ गए और सत्संग का समय पूरा हो गया, 4 सवा 4 बज गए, नहीं महारानी नहीं गई तो क्या होगा? पीछे पीछे कौन दौड़ते दौड़ते आएंगे? प्रभु ही आएंगे ना। तो महारानी आ गई तो अब प्रभु को तो आना पड़ेगा। प्रभु आए, महारानी ने आकर के उनको सीधा बिठा दिया। अब दोनों एक हो गए। तो यहाँ 9 मास की देरी नहीं लगती है, 9 मास अपेक्षा करनी नहीं है, तुरंत ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। ये है भागवत की महिमा, ये है गतिर्यस्य अलौकिकी। और जब ये हो जाएगा क्या होगा? जब
बहुत सुंदर श्लोक है, 10 एक श्लोक है। अंतिम श्लोक ले ले, चिंतन करे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सब हृदय की ग्रंथियों विदीर्ण हो जाएगी। समझिए, इतना सुंदर वर्णन किया है भागवत ने। हृदय की जितनी संशयात्मक वृत्तियां हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, संशय राक्षस नाशमाहास्त्रम यामि गुरुम शरणम। बस वो संशय रूपी राक्षस, ये शास्त्र यही करता है। शास्त्र संशय रूपी राक्षस का वध करता है। स्वामी जी ने और कुछ नहीं कहा, केवल शास्त्र को ही कोट किया है। कभी ऐसा सुनने में क्या आया कि इसके पहले किसी ने नहीं कहा तो समझ लेना संपूर्ण गलत है वो बात, उसको सुनी नहीं जाती। इस कान से सुन के यहां से निकाल दिया ना है। एक भागवत के सिवा स्वामी विवेकानंद कर्मयोग हो या ज्ञान योग में केवल भागवत ही बोले हैं, स्पष्ट रूप से मां को कहते हैं। इसलिए कि शास्त्र का अध्ययन करना है, नहीं तो केवल घटनाओं में रह जाएंगे और श्री रामकृष्ण देव को एक व्यक्ति बना करके खड़ा कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा वेदो नित्यम अधीयताम, वेदों का अध्ययन करना है प्रतिदिन। तो ये भागवत करता है। गतिर यस्य, बोलिए अलौकिकी, थोड़ा तो बोलते जाइए। तो हो गया, अद्भुत गति प्रदान करता है भागवत। अब कैसी गति हम क्या बताए, कुछ कुछ इतना बात आती है कहने को, दबा के रखते हैं। इन्होंने जो घड़ी लगा दी ना वहाँ पर, इसलिए देखिए अभी भी भगवान का संपूर्ण साक्षात्कार होता है। हम आपको एक सत्य घटना बताएं जो 1 महीने पहले घटित हुई है। कितने महीने पहले माई? 1 महीने पहले। वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज, वो तो हमारे गुरुतुल्य नहीं गुरु ही है, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं पुनः पुनः। उनकी मातुश्री का शरीर चला गया 1 महीने पूरे, 1 माह पूर्व। हम तो उनके चरणों में गए हैं अनेकों बार, शंकाएं लेकर। मनी माँ जैसे बालक को गोदी में लेकर स्तनपान कराती है ना, वैसे हमको कराया है। समस्याओं का ऐसा समाधान करा दिया है, इतना प्रेम दिया है हमको। कहाँ में मनी हम तो कोई विषाद में नहीं, उनके सामने इतना स्नेह, इतना प्रेम और इतनी सरलता। साधु किसे कहते? जो सरल है वो साधु। भूखा भाव का धन का भूखा ना ही, धन का भूखा जो मिले वो। अद्भुत जीवन है उनका। बताएं वो 1 माह पूर्व उनकी मातुश्री का शरीर चला गया। तो 1 माह पूर्व अस्वस्थ थी, तो उनकी सेवा में एक माता थी परिचारिका। अब एक दिन उनकी वो परिचारिका को कह रहे, अरे हमारे पांव दबा दो, हम बहुत थक गए हैं जी। अब वो तो ब्रजवासी है, कहाँ से थकी हो माँ? कहीं तो चल के गई नहीं, तुम तो चल ही नहीं पा रही हो, सब समय व्हील चेयर लगती है, तुम कहाँ चली हो? तब उन्होंने कहा, अरे नहीं हमारे पाँव दबा दो। बोले नहीं, बताओ कहाँ चल के आई हो? बोले क्या बताए तुमको, राधा रानी आई थी, ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रलेखा, चित्रा जी, रंग देवी, सुदेव जी, सबको लेकर आई थी और हमको वो भांडीरवन ले गई है। भांडीरवन अद्भुत जगह है जीवन। कभी वृंदावन जाए तो भांडीरवन अवश्य जाइएगा। उसके जैसी जगह में जगत में कोई स्थान नहीं है। वृंदावन तो नित्य वृंदावन है, क्या बताएंगे आपको। बोले भांडीरवन गई थी, वहां सखियों के साथ हम बहुत खेले हैं, राधा जी के साथ मैं बहुत खेली हूँ और खेली, फिर वापस आए तो बहुत थक गई, अब तुम पाँव दबा दो। तो वो सोच रहे क्या सपने में गए थे? अरे कैसी बात करते हो सपने में, सचमुच में गई हूँ। देखो अब वो नहीं मानते, तुरंत उन्होंने टॉपिक बदल के दूसरे के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी और वो कहती है अब आप जाइए, अब आप जाइए। तो तुरंत वो परिचारिका माँ बोली किससे बातचीत कर रहे हैं? तो कर देख नहीं पाती हो, अंधी हो क्या? बोले क्या हुआ? देखो ये राधा रानी खड़ी है सामने,
विशाखा जी खड़ी है, ललिता सखी खड़ी है, बोले हाँ ये देखो देखो देखो, जाओ तुम जल्दी से फाटक खोलो। वो अब चले जाएंगे, और देखो संभाल के अपने वस्त्र को सकोर लेना, उनके श्रीअंग को स्पर्श न हो, उनके श्रीअंग को तुम्हारे वस्त्र का स्पर्श न हो, जल्दी फाटक खोलो। और राधा रानी से कह रहे अब जाइए अभी आप सब लोग। उसको ऐसा भाव गई, फाटक खोलने जा रही है, उसके मैंने घ्राण में इतनी दिव्य सुगंध आई, बोले मैंने आज तक ऐसी सुगंध कभी जीवन में अनुभव ही नहीं की, पृथ्वी की सुगंध नहीं थी। और ऐसी चेतना प्रकट हुई हमारे में, पूछो मत। हमने फाटक खोल के, हम तो शरीर पूरा कंपायमान हो रहा है, हमने फाटक खोल के खड़े हो गए। अब जब माता जी बोली कि वो अब चली गई, तब हम वापस आए। अब बोले प्रमाण क्या है? राधा जी आई थी, बोला आपने भाव में देखा क्या? बोले कैसे बात करते हो, देखो वहां पर राधा जी के चरण धूले, ले लो उसको। साक्षात जिस घर में 4 बार डेटॉल का पोछा लग रहा है, वहां राधा जी के चरण चिन्ह है, चरण रज है, चरण रज ले ली। वहां पर उसको रख के देकर अलग रखो, ललिता सखी, विशाखा सखी, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, तुंग विद्या जी की सब सखियों की चरण रज है। देखो हाँ बोले, सबको एक साथ इकट्ठा कर लो, दोनों का रज अलग रखो बोले। और बोले देखो हमारे पांव खुल करके दिखा दिए, पूरा रज रज से घिरा हुआ है। अब वो तो चल ही नहीं पाती थी, उनके पांव हो गए थे हथेली की तरह। कहां से अब रज रज? समझिए, भागवत ये गति प्रदान करते हैं। और उनकी मां बचपन से हमारे गुजर बनी पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज के भागवत का पठन करती थी। अब सब लोगों ने नाम सुना होगा, वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज शुकावतार थे, गुजराती में कथा करते थे। और सामने 1.5-2 लाख बैठे, कभी आंख उठाकर देखा नहीं है। वो रो रहे, केवल लालजू को देख रहे और लालजू की कथा कर रहे, उसके सिवा कुछ नहीं। अद्भुत जीवन था उनका। पूज्य रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज, उन्हीं का भागवत वो पठन करते थे। और गुरु आश्रित थी, सामान्य जीवन नहीं था, अद्भुत जीवन था। तो कहने का अभी उसके पर हम जाएंगे नहीं। भागवत ये गति प्रदान करता है, हुआ कि नहीं? भाति यति, बोलिए पहले, सर्वलोकेषु गतिर्यस्य अलौकिक, वह वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है। कैसे वरिष्ठ है? बोले यहां अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। देखिए भागवत का कल प्रथम श्लोक चिंतन किया था, जन्माद्यस्य जकार से संस्कृत भाषा में किसी श्लोक की शुरुआत नहीं होती है, नियम है। क्यों? क्योंकि ज शब्द अग्निवाचक शब्द है। बोले शुरू में ही अग्नि, भगवान वेद व्यास कहते हैं यहां तो आग लगी है, अब इस आग को ठंडा कौन करेगा? एकमात्र श्रीमद् भागवत। हम लोग आरती गाते हैं, देखिए सभी आरतियां प्राय झकार से शुरू होती है। क्यों? प्रभु अब आपके हृदय विरह की आग लगी है हमारे हृदय में, इसलिए गाते ना, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जकार से, इसलिए जकार से ही आरती शुरू होगी अधिकांश। ये ज शब्द की विशेषता है। तो बोले यहां तो हृदय में अब आग लगी है, जन्माद्य से, इसलिए जकार शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए गतिर्यस्य अलौकिकी वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये केवल साधन नहीं है, साधन एवं साध्य दोनों है। ये भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप है। और क्या कहें आप,
शंका करेंगे, करेंगे तो आप जाने। भागवत ने कह दिया डंके की चोट पर, जो इसका श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा उसकी मुक्ति निश्चित, उसका मोक्ष निश्चित। मोक्ष भी नहीं, वो तो नित्य निवृत्त निकुंज लीला में प्रवेश कर लेगा। कोई शास्त्र ऐसा डंके की चोट पर नहीं कहता है। सभी शास्त्र कहते हैं हमारा श्रवण करने से केवल बुद्धि तुम्हारी मनी तीक्ष्ण होगी, मुक्ति मिलेगी। ठाकुर ने कह दिया शास्त्र को निचोड़ने से क्या होगा, कुछ गिरने वाला नहीं है। पंचांग को निचोगे तो पानी नहीं गिरने वाला है। भागवत कहता है इसका श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, मुक्ति तो करतल है। और भागवत कहता है ऐसी अवस्था है कि मुक्ति को आप तिरस्कार कर दे, निकलो बाहर यहां से, हमें मुक्ति चाहिए नहीं है। हमें तो हरिना जन न मांगिए, मुक्ति मांगिए, जन्मो जन्म अवतार रे, नित निरखवा नित नंद ओच्छव लाल रे। नरसिंह मेहता ने लिख दिया हम तो हरि के जन हैं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो पुनः पुनः जन्म धारण करेंगे और पुनः पुनः भगवान की लीलाओं क्या गान करते रहेंगे। ये है वृंदावन में मुक्ति जो है भीख मांगते घूम रही है, कोई ले लो ले लो, कोई लेता नहीं, सबने हकेल दिया, निकलो यहां से तुम। हम तो पुनः पुनः जन्म धारण करेंगे, पुनः पुनः भगवान की लीलाओं का गान करेंगे। यह है जहां मुक्ति तुच्छ हो जाती है, वो है वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु भागवत तरणीर्यस्य भवाम्बुधौ। बहुत सुंदर है। भागवत कहते हैं ये नौका है, मानव आओ हम बैठ जाए सब भागवत रूपी नौका में, फिर क्या होगा, वो हमें संसार से पार करा देगी। बस संसार सागर छे एटले तरायना, कृष्णनी सहाय विना पार उतरायना। संसार सागर अमोघ है, हम उसको तैर सकते नहीं, उस पार नहीं जा सकते। क्या कर रहे हैं, भगवान के चरणों का, भगवान के वांगमय स्वरूप आश्रय ले लिया, वो हमको पार करा देते हैं। बस ये तरणीर्यस्य भवाम्बुधौ, तो ये भागवत है और इसमें प्रेम का निरूपण है। हम कल वो बिंदु को स्पर्श किए थे, अधिक उसको न्याय नहीं दे पाए। प्रेम और मोह में क्या पार्थक्य है, याद है ना? हाँ कि ना? देखिए मोह जो है उसमें भोक्ता एवं भोग्यपन है, समझिए। प्रेम में भोक्ता और भोग्यपन नहीं है। द्वितीय, प्रेम मोह में स्वार्थ है, प्रेम में स्वार्थ नहीं है। तृतीय, मोह में अहंकार है, प्रेम में अहंकार का राहित्य है। चतुर्थ, मोह कहता है मेरे लिए सबका त्याग करो, प्रेम कहता है हम तुम्हारे लिए सर्वस्व का त्याग करेंगे। पार्थक्य समझ में आ रहा है ना? पांचवा बिंदु, मोह कहता है, मोह में शारीरिक नजदीकी की आवश्यकता है, प्रेम में शारीरिक नजदीकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये मोह और प्रेम का पार्थ बहुत पतली दीवाल है, पतली दीवाल। बस उस पतली दीवाल को समझ लेना है तो प्रेम और मोह का पार्थक्य समझ में आ जाएगा। तो चले, अब आगे जाना है, नंदोत्सव में भी तो प्रवेश करना है ना, ठीक है कि नहीं? पितामह भीष्म, कल का थोड़ा बिंदु ले ले। पितामह भीष्म बहुत सुंदर, ये भीष्म स्तुति इतनी विशाल सुंदर स्तुति है, 11 श्लोक, हम क्या बताएंगे आपको। पितामह भीष्म कभी रोए नहीं है, अंतिम क्षण में नेत्र से अविरत अश्रु निकल रहे। श्री कृष्ण द्वारिकानाथ का हाथ अपने हाथों में लिया है और दर्शन करते हुए कह रहे बस द्वारिकापति हे रणछोड़ राय, ऐसे ही खड़े रहिए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, पिला पीतांबर आपका फहरा रहा है।
अब भगवान कहते हैं, हे पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर को ये राजगद्दी मिलने के पश्चात तनिक भी शांति नहीं है। उनको धर्मोपदेश कीजिए, उसे राजधर्म, मोक्ष धर्म इत्यादि का ज्ञान कराइए। पितामह भीष्म के नेत्र में अश्रु है। श्री कृष्ण, तुमको हम बचपन से जानते हैं, तुम बड़े नटवर हो, बड़े छलिया हो। ऐसा जगत में कोई जीव है जिसको आप समझाए और वो न समझे और किसी जीव को उसको समझाना पड़े? ऐसा क्या कभी संभव हो सकता है? हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन आप वह है, भगवान किसे कहते हैं, जो अपने से अधिक अपने भक्त की महिमा प्रकट करते हैं। आपको मेरी महिमा प्रकट करनी है, इसलिए प्रभु आपने तो ये बहाना बनाया है। कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश की, ये है भगवान की महिमा। अपने से अधिक अपने भक्त की महिमा प्रकाशित करना चाहते हैं। अब सब धर्म समझा दिया। महाभारत में शांति पर्व जो है उसी का है। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, पितामह, ऐसा कौन सा नाम है जिसका स्मरण करने के बाद दूसरे किसी नाम का स्मरण करना पड़ता नहीं है? ऐसा कौन सा धर्म है जिसका अनुसरण करने के बाद और किसी धर्म का अनुसरण करना नहीं है? और पितामह भीष्म एकदम स्मित वदन करके, एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में कोई श्लोक है तो एकमात्र विष्णु सहस्रनाम, जो भगवान की उपस्थिति में, भगवान के द्वारा अनुमोदित, भगवान के द्वारा प्रमाणित और भगवान की उपस्थिति में उनका वर्णन करते हुए गाया गया हो। बाकी कोई स्तोत्र नहीं है। भगवान आद्य शंकराचार्य प्रसंग है, कथा प्रचलित है, तो वो टीका लिखना चाहते थे, तो विष्णु सहस्रनाम की टीका लिखना चाहते, तो उनके शिष्यों ने पहले ललिता सहस्रनाम दिया। तो लिखना चाहते थे ललिता सहस्रनाम के भी बाद में, लेकिन सब समय विष्णु सहस्रनाम ही आ रहा है, ललिता सहस्रनाम भी लिखना चाहते थे। हर बार वो विष्णु सहस्रनाम अपने आप हो जा रहा है। 3 बार ऐसा हुआ, ललिता सहस्रनाम लाया गया और निकला क्या? समझ गए भगवान की इच्छा केवल विष्णु सहस्रनाम पर है। फिर सबसे प्रथम टीका लिखी विष्णु सहस्रनाम पर। और धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, को धर्म सर्वधर्माणां, बोलिए, भवतः परमो मतः, किं जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। बस फिर गाते हैं, पूरा एक संवाद चला। फिर ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत् भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः परमात्मा भूता, क्षमा करें हमारा गलती हुआ। और भगवान श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लिया है पितामह भीष्म ने, और अंतिम श्लोक पर आ जाते हैं और पितामह भीष्म कहते हैं, हे धर्मराज, ये जो बाण संज्ञा का दुख है ने, एक क्षण के लिए भी मुझे प्रतीत हुआ नहीं है। किसके कारण? ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु, वहां से शुरू किया, अंत में गाते, शंग बृन्नंदके चक्रे शार्ंग धन्वा गदाधरः रथांग पाणि रक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति। और सहास्य वदन भगवान का हस्त अपने हस्त में लेकर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। वो कोई वैकुंठ के
सातेक सालोक साकेत लोक में नहीं गए हैं। पितामह भीष्म का महाप्राण है, अष्टवसुओं में से एक है। पृथ्वी तत्व में पृथ्वी तत्व मिल गया, जल तत्व में जल तत्व मिल गया, वायु तत्व में वायु तत्व मिला, अग्नि तत्व में अग्नि तत्व और आकाश तत्व में, अर्थात ही बिकेम वन विद द, बस ये महाप्रयाण है। साधक की गति होती है, महात्मा परम पुरुष की गति होती नहीं, क्योंकि वो कहीं से आए नहीं है, इसलिए कहीं जाना नहीं है। ये सिद्धांत है। तो चले अब 10वें स्कंद में प्रवेश करें। 9वें स्कंद में अनेक राजाओं की कथा है। देखिए भागवत में कुल 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। प्रत्येक स्कंद का अपना अद्भुत महात्म्य है। प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद कहा गया, द्वितीय स्कंद साधन स्कंद है, तृतीय सर्ग लीला। अब हम बोलते जाएंगे, आप समझते जाएगा, ठीक है। सर्ग लीला, फिर विसर्ग लीला, फिर स्थिति लीला, फिर पुष्टि लीला, फिर उति लीला, फिर मनवंतर लीला, फिर ईशानु कथा, फिर निरोध लीला और मुक्ति लीला, और अंत में है आश्रय लीला। ये 12 स्कंद हुए। प्रत्येक स्कंद का नाम है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने 10वें स्कंद को निरोध लीला कहा है, आश्रय लीला कहा है, और श्रीधर स्वामी 10वें स्कंद निरोध लीला कहते। दोनों का बात एक ही है। देखिए भागवत के ऊपर 35 से 40 आचार्यों के अद्भुत टीकाएं हैं। हर एक की अलग अद्भुत अद्भुत टीका है। हर एक की टीका की अपनी एक विशेषता है। लेकिन विद्वत जनों ने, महान महात्माओं ने, आचार्यों ने एक स्वर से कहा 10वें स्कंद में एकमात्र वल्लभाचार्य की टीका होती है। बोलो वल्लभाधीश की जय। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की टीका 10वें स्कंद उसके समान मनी कहते हैं कि मानसी करने आनंद लेना है 10वें स्कंद में, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की टीका, पुष्टि मार्ग के स्थापक। अब देखिए निरोध लीला अर्थात क्या है? जहां हमारे मन का निरोध हो जाए उसको कहते हैं निरोध। श्री कृष्ण लीला ऐसी है जहां हमारे मन का निरोध हो जाता है। देखिए एक सीधा बात बताएं, चिंतन करें हम सब लोग एकत्रित होकर। हम जब उपासना के लिए बैठते हैं तो कितना माथापच्ची करनी पड़ती है ना। विचार आते, बाबा त्रास हो गए, कल चिंतन किया ना, ये भी गर्म हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। अब देखिए भागवत की लीलाओं को ले लीजिए आप, भगवान की भागवत का चिंतन करते हैं, उसको ले लीजिए। कहाँ समय चला जाता है पता चलता है? जवाब दीजिए आप लोग। नहीं पता चल रहा है। 1.5 घंटा आप कितने शांत भाव से बैठते हैं। हम आप सबके चरणों में इसलिए वंदन करते हैं, भगवान की विशेष कृपा है। महात्मा ने तो यहाँ तक कह दिया, हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य भगवदावतार अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कह दिया, जो जप से नहीं होगा, ध्यान से नहीं होगा, केवल भागवत का सत्संग श्रवण करने से हो जाएगा। इसलिए कहा सब जगह सब बातें बतानी होती नहीं है, अनुभव से कह रहे हैं। गतिर यस्य अलौकिकी है, ये सामान्य नहीं है, ये भागवत की विशेषता है। और 9वें स्कंद के अंदर में अनेक राजाओं का चरित्र है। सूर्यवंश, चंद्रवंश के राजाओं का चरित्र है। बोले क्यों चरित्रों का वर्णन किया है? बताने के लिए इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए सब, जिसका समग्र
मानी भारतखंड की, भरतखंड की भूमि, भरतखंड मानी केवल भारत नहीं आएगा, हाँ समझिए, समग्र पृथ्वी भरतखंडे, समझना है। जाम्बू द्वीपे भरत, संकल्प करते तो गाते हैं ना, ब्राह्मण देवता संकल्प करवाते, संकल्प मुख्य होता है, इसलिए ब्राह्मण के पास जाए कोई ब्राह्मण स्किप करे संकल्प में तो चलने नहीं जाए, बोले ना पूरा संकल्प बुलाओ, संकल्प ही मुख्य होता है। तो भरतखंडे भरतवर्षे जाम्बू द्वीपे, तो पूरा भरतखंड के जो राजा थे, समग्र एक छत्र राज्य, समग्र सातों पृथ्वी मनी सातों ये समुद्र के ऊपर में, समझ लीजिए, और जिसके ऊपर उसका एक छत्र राज्य है, ऐसे बड़े बड़े महाराजा आए और चले गए, कुछ नहीं बचा। तो सोच लो हमारा क्या बचने वाला है? बचने वाला है कुछ भी? बस तो फिर काहे को इससे आसक्ति? ये वैराग्य देता है। और बाद में संक्षिप्त में रामायण की कथा कही गई है। उसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण लीला में प्रविष्ट करने से पहले श्री राम की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, तब जाके श्री कृष्ण चरित्र में आनंद आएगा। और फिर 10वें स्कंद की शुरुआत होती है। राजोवाच, परीक्षित राजा ने प्रश्न कर दिया, बहुत सुंदर कहा कि हे शुकदेव जी भगवान, कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्ययो हो। वाह, बहुत सुंदर कहा। हे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी, आपने चंद्र सूर्यवंश का तो बहुत सुंदर अद्भुत रूप से वर्णन किया, चंद्रवंश का भी वर्णन किया, लेकिन कृष्ण कथा आपने अत्यंत संक्षिप्त में कर दी है। 4 दिन हो गए आज शुकदेव जी भगवान कथा सुना रहे, परीक्षा ले रहे परीक्षित राजा की। कृष्ण कथा केवल 4 श्लोक में पूरी कर दी, पूरा कृष्ण चरित्र। परीक्षित राजा बोले ना, नहीं चलेगा, आप विस्तार से मुझे कथा सुनाइए। और क्या प्रेम है। कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्ययो, पहले सूर्य आता है बाद में चंद्र आता है ना। परीक्षित राजा ने पूरा क्रमांक बदल दिया, ना पहले चंद्र वंश आएगा, मेरे प्रभु इस वंश में प्रकट हुए हैं, मेरे लिए वंश महान है, इसलिए कहा भविता सोम, बाद में कहा सूर्ययो हो। यह है एक आश्रितता, समझिए। मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणाधार चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं, मुझे पहले शीतलता चाहिए। अनेकों अर्थ है, एक अर्थ नहीं है। भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, कोई कहानियों का विषय नहीं है। यहां अभी घुस जाएंगे इस श्लोक में तो पूरा हो जाएगा पूरा। संक्षिप्त में देख रहे हैं कि मुझे पहले शीतलता चाहिए, जो मुझे आग लगी है उसको शीतलता कौन देंगे? बोले मेरे श्री कृष्ण की कथा। देखिए, भगवान भागवत की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है, सब व्यथा है। बाकी जितना कथा के अतिरिक्त जो कुछ भी सुनेंगे वो क्या है? हमारी व्यथा है। उसने ये किया, वो वहां गया, उसने ये बोला, मेरे बारे में ऐसे बोला, पूरू थे, सब खत्म हो गया, सब व्यथा। भगवान की कथा के अतिरिक्त और कुछ भी सुनेंगे तो हृदय जलेगा, अशांति, दुख और क्लेश प्राप्त होगा। लेकिन भगवान की कथा जितना सुनेंगे कितना आनंद आएगा। देखिए, हनुमान चालीसा तो करते हैं कि नहीं, कि भाई वो भी महाराज हमारे, हम तो ऐसे वेदांती, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, ऐसे वेदांती को दूर से वंदन करेंगे हम, हमें जरूरत नहीं है ऐसे वेदांत की। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख को विसारना है तो एकमात्र प्रभु का भजन है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बहुत सुंदर है। तो ये दुख विसारने का उपाय क्या? एकमात्र भगवान की कथा का श्रवण करो। कथा, कथा को उल्टा दीजिए तो क्या हो गया? हम सब थके हुए हैं, थक गए ना संसार में, झेलते झेलते बहुत झेला, कितनों को झेला।
भार्या ने पति को, पति ने भार्या को, संबंधियों को, स्वजनों को, संतान को, मित्र, स्वजन, आत्मजन, प्रियजन, ऑफिस, धंधा, कितनों को झेला। अब तो हम थक चुके हैं। क्यों थक चुके हैं? जब हम रात दिन जड़ का चिंतन करते हैं ना, इसलिए हमको थकान लग जाती है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में हैं, तो एक मातृरूपा नारी प्रश्न करते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू? स्वामी विवेकानंद तुरंत कहते हैं, मैडम, आई कंटिन्यूसली थिंक ऑफ स्पिरिट वेयर एज यू कंटिन्यूसली थिंक ऑफ द मैटर, दैट इज द डिफरेंस। कहा मातृरूपा नारी ने, हमारे में और आप में फर्क क्या है? तो स्वामी विवेकानंद कहते, मैं सब समय चैतन्य का चिंतन करता हूं और आप सब समय जड़ का चिंतन करते हैं, यही पार्थक्य है। पार्थक्य यही है। इसलिए हमने पहले भी कहा था, स्थिति को प्राप्त करना है, हमको परिस्थिति नहीं प्राप्त करनी है। स्थिति मानी मन की एक धारा अविचल भगवान का स्मरण करे, उस स्थिति को हमें प्राप्त करना, वो आध्यात्मिकता है। बाकी सब ढोंग है, प्रपंच है, समझ लीजिए। जो भी करते हैं, मन का एक कोना प्रति पल भगवान नाम स्मरण करता रहना चाहिए, वो अध्यात्म है, वो उपासक का लक्षण है, वो साधु का लक्षण है, वो त्यागी विरक्त भक्त का लक्षण है। अन्यथा बस प्रपंच, नाम, यश, कीर्ति, पद, गुणेशानंद की तरह बस माला घुमाते रहो, माला पहनते रहो और हो करते रहो, कुछ हाथ में नहीं आएगा। प्रपंच में मत जाइए, हमें जाना है अध्यात्म में। याद रखिए, जहां शरीर है वो वहां हम नहीं हैं। चिंतन किया था, याद है ना? तो बधु जय श्री कृष्ण नहीं है ना? जहां हम शरीर से है वहां हम नहीं हैं, जहां हमारा मन है वहां हम हैं। और हमारा मन कैसा होना चाहिए? प्रतिपल परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद में, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं चलेगा। प्रतिपल भगवान नाम स्मरण हो रहा है। कितने भी काम है ना, किसी के साथ बातचीत कर रहे, महात्मा लोग समझाते, लिखते जाए ना उसके पर अपने भगवान का नाम, जो भी आया आपको अच्छा लगा, राम, बस लिखते जाइए। वो क्या बकवास करते हैं अपने को पता चलेगा। कहीं होते हरि के लाल आते हैं ना घर में, संसार की बातें करेंगे, क्या सुनने का वो? इस सुन के तो जीवन खत्म हो गया। अब क्या है? आपके सामने जो ये मूर्ति बैठी, अब क्या है? अभी तो जाने की तैयारी है, 50 हो गए, वृद्धत्व आ गया है, अब कुछ नहीं, अभी से पिल्ला लपेटना पड़ेगा, नहीं तो भर बाजार में गए, कुछ हाथ में नहीं आएगा। अन्यथा यही हो जाएगा, वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम विद्वत तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। शंकराचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं, बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत भाषाओं का ज्ञान है, तो भिन्न भिन्न रूप से लोगों के मन को प्रसन्न करेंगे और लोगों के मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे मुक्ति मिलने वाली तो उसका क्या मतलब? हम सबके लिए भागवत हम सबको जागृत कराएगा, हम सबको जागृत होना है। जहां हम बैठे वहीं से, इसलिए कहा ना, उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत, उठना है, खड़े होना है। कहाँ खड़े होना है? इस देहभान से परे खड़े होना है। और जागना कहाँ है? विवेक में। हम प्रपंच करने आए नहीं है। तो मूल बात पर आए। क्षमा करें, कहाँ थे? हाँ, कथितो वंश विस्तार हो, भविता सोम सूर्य हो। तो प्रभु हमें तो केवल हमें श्री कृष्ण कथा ही सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। अब सुखदेव जी भगवान दूसरी परीक्षा लेते हैं। राजन 4 दिन हो गए, आपने जलपान तक नहीं किया है, थोड़ा जल पी लीजिए, थोड़ा जलपान कर लीजिए। परीक्षित राजा ने परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के दोनों चरण पकड़ लिए, बहुत क्रंदन किया है। जिस जल की तृषा के कारण मुझे ये शाप मिला है,
जिस जल की तृषा ने मुझसे अनर्थ करवाया है, बस अब ना मुझे जल पीना है, ना अन्न मुंह में डालना है। महाराज, जिस क्षण से मुझे श्राप मिला है, मैंने अन्न जल का पूर्ण रूप से त्याग किया है। मुझे तो स्मरण में भी नहीं। मुझे आप कृष्ण कथा सुनाइए, मुझे कृष्ण कथा का श्रवण करवाइए प्रभु, मुझे कृष्ण कथा ही सुननी है। शुकदेव जी भगवान प्रसन्न हुए। बहुत सुंदर वर्णन किया है। देखिए, हम सब लोग रोगी हैं। रोगी समझते ना, जिसको रोग हुआ है वो रोगी। अब हमको डॉक्टर के पास जाना है, वैद्यराज के पास जाना पड़ेगा। अब वैद्यराज हमको देख के समझ तो गए कि क्या रोग है, दवाई भी उनके पास है, लेकिन वैद्यराज यदि लोभी है तो क्या करेंगे? 1 साल तक घुमाते रहेंगे, ये लो ये लो ये लो ये लो करके। उनकी इनकम होती ही रहेगी, उनकी आय भी होती रहेगी, और धीरे धीरे हमारा थोड़े मानी जो अस्वस्थता है उसमें थोड़ा सुधार भी होता रहेगा। तो वैद्यराज यदि लोभी और लालचू हो तो रोगी तुरंत अपने रोग से निवृत्त हो पाता नहीं है। अब यहाँ हम सब रोगी, क्या रोगी है? हम सबको भवरोग हुआ है, ठीक है कि नहीं? ऐसा रोग हुआ है कि उसका वो इलाज क्या? बोले चलो, आए महात्मा लोग हम सबके पास आए और कह दे चलो हम आपको ले चलते हैं वैद्यराज के पास। वैद्यराज कौन है? परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी। वो कैसे हैं? बोले निवृत्त तैषे रूपयीय गामानाद, स्पष्ट कहा। अरे उनके अंदर में तनिक भी लोभ नहीं है। सुखदेव जी कैसे हैं? बोले शरीर पर तो कोई वस्त्र ही नहीं है, समझिए दिगंबर है। दिगंबर मानी क्या? दिक अंबर, दिगंबरा दिगंबरा जो गाते हैं ना, अर्थ समझना है। दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर। कोई वस्त्र धारण नहीं किए, समस्त 10 दिशाएं जिसके वस्त्र है उसको कहते हैं दिगंबर। तो शुकदेव जी महाराज को तो तनिक भी वासना नहीं है। समझिए, शिवजी और माँ भवानी को भागवत सुना रहे कैलाश में। नियम कर लिया कि कोई मनुष्य पशु पक्षी कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा। माँ भवानी जाकर के देख के आई, पार्वती ना कोई नहीं है, अब सुनाइए। माँ पार्वती सुन रही है, आनंद आनंद आनंद। शिव जी तो देखिए, शिव के गुरु श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के गुरु शिव जी है। शिव जी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, शिव जी राम में कोई भेद नहीं हो सकता है। अब क्या करें? एकादश की स्कंद की कथा आई, माँ ने तब तक माँ को समाधि हो गई, क्योंकि निरोध लीला हो गई, समाधिस्थ हो गई माँ। अब माँ बीच बीच में ओम ओम बोलती थी, माँ पार्वती। अब बोलना बंद कर दिया, एकादश स्कंद पूर्ण हो गया। अब वो उन्होंने तो ओम ओम बोलना बंद कर दिया, लेकिन उनकी जगह दूसरा कोई ओम ओम बोल रहा है। हाँ, अब माँ भवानी की जब नेत्र खुले, माँ भवानी ने प्रश्न किया, महाराज ये जो आप उपदेश दे रहे, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, मुझे तो समाधि लग गई। तो प्रभु कहते तो सुना, कौन ओम बोल रहा था? बाहर दिखे निकले तो पाया कि शुक का जो अंडा था, पोपट का जो अंडा, तोता का अंडा मृतप्राय था, वो सजीवन हो गया था, और वो सुन रहा है और उसने ओम ओम बोला है। अब देखिए, भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ बोले अंडा मृतप्राय सजीवन, महाराज दिमाग में नहीं आता, कैसे आएगा? हमारी बुद्धि धुंधली है, समझिए, मानिए शंकाशील है। ये भगवान की लीला है, भगवान को भागवत कहना है, इसलिए शिवजी स्वयं तोते के अंडे के रूप में वहां है। और शिवजी बता रहे हैं कि जो कृष्ण कथा नहीं सुना, भागवत का जब तक सत्संग नहीं करे, तब तक हम मृत प्राय ही है, मरे हुए हैं, कहाँ जिंदा है हम। जो प्रतिपल भगवान की कथा केवल सुनते वही जीवित है, बाकी सब मरे हुए हैं। तत्वार्थ को समझना है। अब भागवत सुना तो अंडा चेतन हो गया, उसमें चेतन आ गया। अब शिव जी दौड़ते उसको त्रिशूल लेके मारने के लिए। बोले उसने दीक्षा नहीं ली है अभी, समझिए।
अब वही तो शिव जी स्वयं तोता का बच्चा बने हैं। अब वो उड़े और उड़ करके व्यास ऋषि की भार्या पिंगलाती उसके वो जमाई खा रही थी, वहीं पर घुस गए उनके मुख में, और 12 वर्ष तक निकले नहीं। बोले महाराज ये सब तो अब तो आप बोलते हैं कि मनी इट्स नॉट अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, बट यू नो आवर माइंड इज सच, स्वामी जी, इट इज टेलिंग नो इट इज माइथोलॉजिकल स्टोरी। नो, इट इज नॉट दैट। ये कोई कहानियां नहीं है, ये कौन से युग की बात है समझने की है, कोई कलयुग की बात नहीं है, सत्य युग की बात है, जहां पर माताओं को वरदान मिलता है, तपस्वियों को, वो जितने साल चाहे उतने साल तक प्रसूति उनकी होगी। मंत्र शक्ति है यहां पर, कोई सामान्य शक्ति नहीं है। हम केवल यंत्र शक्ति को देखकर चिंतन करेंगे तो ये तो इसलिए कहा ना हमारा मन बहुत छोटा है। कैसा छोटा है? विशाखापट्टनम में हमारे पास समुद्र है, तो समुद्र ऐसा टन लेता है, तो एक बिल्डिंग यहाँ है, दूसरी बिल्डिंग वहाँ है। छोटे बच्चे को लेकर जाकर बोलेंगे, बोले समुद्र कितना है? बोले महाराज जी यहाँ से लेकर वहाँ तक का। क्या समुद्र इतना है क्या? जी ना। तो अभी हमारी दृष्टि ऐसी ही है, समझिए, पवित्र नहीं हुई इसलिए समझ नहीं पा रही है उसके गुढ़ार्थ को। 12 वर्ष तक भगवान बाहर निकले नहीं। व्यास जी वेदों को मानी अपनी स्मृति शक्ति से निकाल करके उसका मानी चैंटिंग कर रहे हो, उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो शुकदेव जी भीतर से कह रहे कि ये गलत है, उसका उच्चारण ऐसा नहीं ऐसा करना है। व्यास जी कहते प्रभु आप बाहर निकलिए। बोले नहीं, हम बाहर आएंगे तो माया मुझे पकड़ लेगी। देखिए कौशिकी संहिता में स्पष्ट लिखा है, अन्य अन्य पुराणों में भी स्पष्ट लिखा है, शुकः स्वयं शिव। सामान्य नहीं है, सुखदेव जी साक्षात शिव जी, सुखदेव जी बनकर के आए हैं, क्योंकि वो भगवान की कथा कहे बिना रह सकते नहीं है। इसलिए भी माता पिंगला के गर्भ में है और वहां से कह रहे कि उसका उच्चारण ऐसा होगा। भगवान वेद व्यास ने प्रार्थना की, अंत में भगवान वेद व्यास जी समझ गए, वो भी तो भगवान के अवतार है, लेकर के आए भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो जानते हैं इनको आदेश देने वाला और कोई नहीं है, केवल श्री कृष्ण। हरि के गुरु शिव, शिव के गुरु हरि। बस अब आ गए। अब शुकदेव जी भीतर में हैं और श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज आप बाहर निकलिए, आपको माया स्पर्श करेगी नहीं। बस वहीं पर बाहर निकले हैं और निकल करके दौड़ते हैं। भागवत कहता है यम ब्रजंदम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। बाहर निकल के सीधा कह दिया आप मेरे पिता नहीं है, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। दोट लगाइए। आप कहेंगे महाराज नाल छेदन भी नहीं हुआ। नाल छेदन पहले होता है ना, होता है। बोले यहां कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है। संस्कार कब किया जाता है? जिसमें वासना होती है उसको दूर करने के लिए संस्कार किए जाते हैं। अपने यहाँ 16 संस्कार है, मालूम है ना? आजकल तो पढ़ी ऐसी आई है। बोले नो स्वामी जी वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस। नो, व्हाई शुड यू बिलीव? बिकॉज एनिमल्स डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग। हाँ कहें महाराज हमको ये लगने की ये सब विधि में नहीं, वी विल गो टू कोर्ट। मैं बोला व्हाई शुड यू गो टू कोर्ट? यू म्यूचुअली अंडरस्टैंड दैट, बस वी आर स्टेइंग टुगेदर। व्हाई? नो नो स्वामी जी समथिंग प्रूफ शुड बी देयर। बस हम पकड़े। तुम कोर्ट को प्रूफ मानती हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं है। हम हमारे आचार्य, गुरु, शास्त्र और गुरुजन को प्रमाण मानते हैं। हम संस्कार करवाते हैं। संस्कार से क्या होता है समझिए? बुद्धि शुद्ध होती है। संस्कार इसलिए किया जाता है। देखिए किसी एक व्यक्ति को बोल दिया जाए परीक्षण के अंदर में बस तुम अभी भारतीय सेना में सैनिक हो गए हो, उसकी छाती फट जाएगी, बस अब मैं सैनिक हूं, चाहे कितना भी आए मैं सब गोली खा लूंगा। क्या हुआ? उसकी बुद्धि का परिवर्तन हो गया ना। समझिए, आप माताओं का और प्रभुओं का जब ब्याह हुआ, बताया कि ये व्यक्ति आपका पति है, ये व्यक्ति आपकी भार्या है, तो आपकी बुद्धि का क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। संस्कार ये है, बुद्धि परिवर्तित की जाती है।
इसलिए संस्कार क्यों परिवर्तित करनी पड़ती है बुद्धि? वासना के कारण। हमारे में वासना है, हम वासना के अधीन हैं। वासना के कारण तो हमको ये मानव जन्म लेना पड़ा है। अब उसको शुद्ध करना है तो बोले संस्कार से। इसलिए बोले बुद्धि शुद्ध करो, इसलिए संस्कार करने का 16 संस्कार होने ही चाहिए। समझ लीजिए, ना हो तो करवा दीजिए, कोई असुविधा नहीं। पर संस्कार, इसलिए तो बुद्धि कितनी अपवित्र आजकल क्या हो रहा है समाज में, जो हो रहा है क्यों? संस्कार नहीं है, कोई संस्कार नहीं। अरे लग्न जीवन का तो इतना सुंदर महात्मा ही है। कभी तृतीय स्कंद की चर्चा करेंगे तो सुंदर गृहस्थ धर्म का निरूपण किया है। ये आश्रम है। आप अपने आप को कोई निम्न कोटि का कतई मत समझिए। समझिए, साधु महात्मा क्या ऊपर से टपकते हैं क्या? कहाँ से आते हैं? गृहस्थाश्रम में से आते हैं ना। आप लोगों का चरित्र जितना उन्नत होगा उतने ही समाज ये उन्नत होगा। इतने अच्छे साधु प्रकट होंगे, इतने अच्छे ब्रह्मचारी प्रकट होंगे। हम आपको स्पष्ट कहते हैं, भागवत स्पष्ट घोषणा करता है, गृहस्थ जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है। समझिए, कितनी मुसीबतों के बीच में कितनी पवित्रता से आप रहते हैं, कितना कष्ट झेलना पड़ता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक। समझिए, किस लिए कर रहे हैं? उसका मोड़ घुमा दीजिए, केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, बस। तो पूरी की पूरी साधना हो गई। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम सत्य घटना बता दें, वृंदावन में हमारे बहुत महान ब्रह्मज्ञ पुरुष हो गए, पूज्य उड़िया बाबा। नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब उड़िया बाबा एक जगह गांव में गए भिक्षा मांगने के लिए। घर पे जाके कहे राधे श्याम। देखा कि घर की मुख्य व्यक्ति बाहर में, पहले गांव में मकान में वो तकिया डाल करके बैठते थे ना, बैठे थे शांति से। देखा, महाराज जी को साष्टांग किया, महाराज पधारिए भिक्षा के लिए। उड़िया बाबा ब्रह्मज्ञ हैं, हाथ पकड़ ले, पहले बताओ ये स्थिति कैसे प्राप्त की? तुम गृहस्थ हो, स्थिति प्राप्त कैसे की? महाराज किसी की निंदा सुनता नहीं हूँ, प्रतिपल, आप तो सब जानते, प्रतिपल भगवान नाम स्मरण, सबको वंदन, धर्म से चलता हूँ। उड़िया बाबा उसको वंदन करते हैं। ब्रह्मज्ञ महापुरुष, समझ पा रहे हैं ना? ऐसा मत समझिए गृहस्थ में कोई संत नहीं। अरे अद्भुत अद्भुत संत पैदा हुए हैं। कोई आश्रम निम्न नहीं, कोई आश्रम ऊपर का नहीं है। उड़िया बाबा एक बार गांव में गए भिक्षा लेने के लिए। रात्रि हो गई तो सब ब्राह्मणों का गांव था, विद्वान ब्राह्मण, आपके जैसे पुणे के विद्वत जन जैसे आप लोग, सब ब्राह्मण लोग आए, विद्वत जन बैठे और महाराज जी से वेदांत का सत्संग करने का प्रारंभ कर रहे। महाराज बोले आपका अधिकार ही नहीं है, अभी आप खाली मुंह में वेदांत होगा तो नहीं चलेगा, जीवन में उतार के बताइए। तो बोले अब क्या करें महाराज, साधु संग तो करना है। बोले प्रश्न पूछिए दूसरा। अच्छा महाराज, गृहस्थाश्रम बड़ा या संन्यास आश्रम? तो महाराज ने कहा देखिए, हम तो अधिकांश दिगंबर रहते हैं, कभी कभी कौपिन लगा लेते हैं, तो कौपिन मिलता कहाँ से है? गृहस्थ से। अच्छा, हमारे अंग को अभी ढकने के लिए कौपिन जो मिली है, पेट के उदर पूर्ति के लिए जो आप भिक्षा दिए वो किसने दिया? बोले गृहस्थाश्रम ने दिया है। तो अब बोलिए देखिए, शरीर को टिकाने के लिए कौन टिका रहा है? बोले गृहस्थाश्रम टिका रहे हैं। सब लोग बोले हाँ महाराज, उत्तर मिल गया। अब उड़िया बाबा कह रहे, आप जो संसार में है, रात दिन उसमें रहते हैं, संसार में तो आग है ही, उसको ठंडा कौन करता है? सब लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए। सन्यासी के पास जाएंगे, विरक्त के पास जाएंगे, त्यागी के पास जाएंगे तो क्या होता है? एक आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे सबका स्वरूप वही है, पवित्रता। त्याग ही जीवन का आभूषण है। जीवन का आभूषण वो क्या है? पाउडर फाउडर लगाना, ये सब करना, लिपस्टिक फिप्पी, वो कुछ नहीं है। सुवर्ण पहनना वो हमारा आभूषण नहीं है। हमारा आभूषण एकमात्र त्याग। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसुहु। एकमात्र अमृतत्व की प्राप्ति त्याग से ही मिलती है। ऐसे अद्भुत अद्भुत गृहस्थाश्रम देखे, पति पत्नी युवान है,
अभी अभी ब्याह हुआ है, दोनों ने वचन लिया आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का। अब ऐसे तो वंदन करेंगे नहीं तो क्या करेंगे बताइए आप, हम तो बलिहार हो जाते हैं। देखें व्यक्ति गंगा जी में खड़े हमारे स्नान कर रहे हैं, महाराज गंगा जी हाथ में, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन है, हम तो वहीं पर वंदन कर रहे हैं। ये बोल कौन सकता है? भगवान ही कपड़े नहीं देखते, मन कहाँ है, इसलिए कहा ना स्थिति, समझिए। तब शुकदेव जी के बात पर आए, नाल छेदन भी नहीं हुआ क्योंकि उनमें वासना है ही नहीं, इसलिए संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, समझे, इसलिए भागे तुरंत। अब पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे, हा पुत्र करके। तो आप कहेंगे महाराज उनमें भी तो पुत्रेषणा है। उनमें कोई पुत्रेषणा नहीं है, वो जानते हैं ये साक्षात शिव जी है, और उनको मैं भागवत सिखा दूं तो जगत का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भागवत लिखा है। अब भागवत ऐसा ग्रंथ है कि जो कोई इसका प्रचार प्रसार कर सकता नहीं है। ठाकुर जी का कथा, ठाकुर जी के चरणों में केशव चंद्र सेन भी आते थे, वो कुछ लिखते थे। ठाकुर ने कहा अरे ना रे, अभी समय नहीं हुआ है यहाँ की वाणी को प्रकाशित करने का, जब समय आएगा तो हिमालय भी उसको अवरुद्ध कर पाएगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद को लाए, तो भागवत का प्रचार प्रसार के लिए भगवान साक्षात परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी को लेकर आए। लेकिन अभी समय में थोड़ा अंतराय है, वो भाग रहे हैं, सुखदेव जी की महिमा प्रकाशित करनी है, भाग रहे हैं। पीछे पीछे व्यास ऋषि करे हा पुत्र, सुखदेव जी अदृश्य हो गए। व्यास जी कल्पांत कर रहे, तब लताओं ने, वृक्षों ने, पुष्पों ने उत्तर दिया, हे महामुने व्यास, आप जिसे अपना पुत्र समझ रहे हो आपका पुत्र नहीं है केवल, वो तो चराचर जगत में जो शिव तत्व व्याप्त है वह है। बोलो सुखदेव जी भगवान की। हे शुकदेव जी, तो हम सबको अभी भवरोग हुआ है, और वैद्य राज कौन है हमारे? परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी। सीधा शुकदेव जी कभी मत बोलिएगा, आप सब लोगों से वंदन है। देखिए मर्यादा में होता है, अपने गुरु का नाम कोई लोग सीधा बोलते तो हमको तो छाती में जैसे चीरा पड़ जाता है। कोई श्रद्धा नहीं गुरु के नाम के प्रति। गुरु का नाम हर किसी को बोला जाता, मर्यादा है। माताओं को पूछिए पति का नाम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, मर्यादा है। कल एक माताजी आए, अब उनके पतिदेव आए तो उन्होंने परिचय कराया कि ये गुड़िया के बाबूजी है, मर्यादा है। आप लोग अपने पति का नाम नहीं बोलेंगे मुंह से तुरंत। एक सामान्य पति का नाम नहीं बोल सकते तो ये तो हमारे कोटि कोटि जन्मों का नाथ बैठा है, गुरुदेव हमारे, उसका नाम हम सहजता से बोल देंगे क्या? इसलिए शुकदेव जी भगवान कहीं पर उनके गुरु राधा जी का नाम ही नहीं बोले हैं पूरे भागवत में। अनेकों कारण है। राधा नाम बोलते तो समाधि लग जाती, तो परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिलती, क्योंकि उसको तो 7 दिन में मुक्ति दिलानी है ना पहले तो, समझिए। सुखदेव जी के गुरु राधा जी, इसलिए राधा जी का नाम ही नहीं है कहीं पर भागवत में। समग्र भागवत में राधा शब्द ही नहीं है। एक प्रमुख गोपिका लिखा है केवल, बोले सुखदेव जी। अन्यान्य सखियों का नाम भी नहीं है। बहुत मर्यादा में कथा के, कभी गुरुदेव का नाम बोलना पड़े तभी बोलना, और आगे वंदनीय पूज्यपाद लगाना। जब गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, जो हृदय में होता है ना वो अधरों पर आता है। तो हृदय में जब वो सम्मान नहीं तो अधरों पर आएगा तो क्या होगा? बहुत बड़ा पाप लगेगा। गुरुद्रोह कहते हैं इसको। तो शुकदेव जी ऐसे अद्भुत शुकदेव जी। वैदराज ऐसे है, ठाकुर जी ने वचनामृत में कहा ना कि एक बार कोबरा दस्ता, फिर एक दस में फस खत्म, बस तो एक कोबरा आया है, भागवत को लेकर के आए सुखदेव जी, और ऐसी सुंदर कथा कहने जा रहे हैं। सुखदेव जी पहले कहते हैं, श्लोक में नहीं जाएंगे, नहीं तो 11 बजे में पूर्ण नहीं हो पाएगा जो कहना है। बहुत सुंदर प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन सुनो, भगवान श्री कृष्ण की कथा कैसी है।
बोले कोई व्यक्ति जा रहा था मार्ग से दौड़े दौड़े, वो अंधा था, बड़ा कुआं मार्ग में आया और पीछे हिंसक पशु पड़े थे, वो दौड़ रहा था भय से, मार्ग में कुआं आया, कुएं में गिर गया। वो कुआं है 200-300 फीट गहरा। बस अब क्या करे, चिल्ला रहा है। एक व्यक्ति आई, उसने रस्सी ली, रस्सी नीचे उतारी और उस व्यक्ति को कहा कि देखो ये रस्सी। बोले मैं देख नहीं पाता, अनुभव करो। बोले हाँ आई रस्सी, बस पकड़ लो इससे। अब वो रस्सी धीरे धीरे खींच रहा है। बस हमारा ही ये वर्णन है। इस संसार रूपी घोर अरण्य के अंदर में हमारे पीछे वासना, दुख, क्लेश, अशांति रूपी हिंसक प्राणी दौड़ रहे और हम अंधे हैं, क्योंकि भगवान में दृष्टि नहीं है। संसार के भोगों में दृष्टि, इसलिए हम अंधे हैं सब, और दौड़ रहे, कुछ समझ में नहीं आया और संसार की इच्छा रूपी कुएं में हम गिर गए हैं। बस अब चिल्ला रहे वहां से, बचाओ बचाओ बचाओ। तब गुरु और आचार्य आते हैं, भगवान की रसमयी गुणमयी कथा रूपी रस्सी लेकर के। समझिए, भगवान के जो गुण है वो रस्सी है, समझना है। और रस्सी नीचे डालते हैं। हमने स्पर्श किया गुणों का, मेरे भगवान ऐसे, बोला हाँ ऐसे, भागवत की कथा में ऐसा वर्णन, बोला हाँ ऐसा वर्णन, बस पकड़ो अब हम ऊपर जा रहे हैं। और भगवान शुकदेव जी धीरे धीरे रस्सी को खींच रहे हैं ऊपर। अब हम तो ऊपर आने ही वाले, उसमें कोई शंका नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये पूर्वोद्घात हो गया। मथुरा नाम की नगरी है, उसमें राजा महाराजा उग्रसेन है। महाराजा उग्रसेन की भाई देवक, उसकी कन्या देवकी है, और उसका ब्याह वसुदेव के साथ हो रहा है। समझना है, बहुत सुंदर ब्याह हुआ, दहेज दिया गया। अब दहेज नाम सुन करके आप मानी डोंट फ्लेयर अप। दहेज का अर्थ क्या है समझिए। पहले से ही अपने शास्त्र में है, पुत्री और पुत्र के लिए संपत्ति का समान बंटवारा होता है। पुत्र के लिए अधिक और पुत्री के लिए कम, ऐसा कहीं नहीं है। जो चल संपत्ति है वो पुत्री को दी जाती है, और अचल संपत्ति उसी प्रकार उतनी ही राशि की वो पुत्र को दी जाती है। तो जो चल संपत्ति सुवर्ण है, चांदी है, दूसरी सब संपत्ति, वो पुत्री को इस रूप में एक साथ में दिया जाता है। समझिए, तो दहेज में अनेकों, अब राजा थे सामान्य नहीं, हजारों हाथी घोड़ा दिए, 3,000 दासियां दिए निपुण, सुवर्ण का रथ है, और वो रथ स्वयं कंस चला रहा है। अपनी बहन की शादी है, कौन आनंदित नहीं होगा। वसुदेव देवकी का लग्न हुआ है। अब इसके पहले हम धरी बना दे, मां वसुंधरा बहुत दुखी है। इस प्रसंग को यहां पर रखिए, क्योंकि इस प्रसंग की संगति अभी लगेगी। मां वसुंधरा बहुत दुखी हो चुकी है। मां वसुंधरा दुखी कब होती है? जब उसके पर बस्ती बहुत बढ़ जाती है, तब नहीं दुखी होती है। लेकिन उसके पर बसने वाले लोग जब धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, तब मां वसुंधरा दुखी हो जाती है। मां वसुंधरा अब बोलती है किसके पास जाऊं मैं? देखा तो वैकुंठ के अंदर में जाऊंगी, क्षीरसागर में जाऊंगी, तो वहां तो मेरे स्वामी है। भगवान की 2 भारियां मालूम है ना, कौन कौन? श्रीदेवी और भूदेवी। तो मां वसुंधरा तो भगवान की भारिया है। अब जो क्षीरसागर में उसके स्वामी लेटे हुए हैं ना क्षीरसागर में, हाँ कि ना, समझ में ना, याद है ना? तो बोले वो तो सौतन के साथ में, अभी सौतन के साथ रसी को ना रस लिया है, रस लेना है। अब सौतन वहां बैठी है, मैं जाऊंगी तो मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, तो क्या करें?
बोले पुत्र को लेके जाऊंगी। अब भगवान के पुत्र कौन है? मानस पुत्र ब्रह्मा जी। तो माँ वसुंधरा गाय का रूप धारण करती है, समझिए, इसलिए गाय को माँ वसुंधरा गिनते हैं हम लोग। गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी रो दिए। माँ चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने समग्र देवताओं को बुलाया और गए क्षीर सागर के तट पर। क्षीर सागर क्या है? सत्व गुण का समुद्र, वो है क्षीर सागर। समझना है, तत्वार्थ समझिए साथ साथ में। समुद्र मन क्षीर सागर मानी सत्व गुण के सागर पर स्थित होकर देवताओं ने स्तुति की। देवताओं स्तुति करते अपनी भाषा में। आइए, सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा। अद्भुत पुरुष शक्त से स्तुति की है। सब देवता स्तुति कर रहे। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने केवल ब्रह्मा जी को ही दर्शन दिया, आकाशवाणी सुनाई दी। अब देखिए, देवता लोग जब भगवान के पास आए, उनकी भार्या का दुख निवेदन करने के लिए आए ना। उनकी माँ है, प्रभु की तो भार्या है। अब समझ लीजिए, पुणे शहर में कोई एक व्यक्ति है, आप लोग, आपकी भार्या को कोई कष्ट है और सोसाइटी के सभी लोग एकत्रित आकर आपको कहे कि भाई आपकी भार्या को कष्ट, तो क्या, अरे भाई मेरी भार्या है, मेरी अर्धांगिनी, आप, मैं नहीं जानता हूं क्या? तब देवताएं स्तुति करते तो भगवान आकर यही कहते, अरे मुझे वसुंधरा के दुख से मैं सुपरिचित हूं, वो मेरी भार्या है। जाओ कह दो महात्माओं को, ऋषियों को, मैं वसुदेव देवकी के कोख से जन्म धारण करूंगा, मथुरा के कारागृह में तुरंत गोकुल जाऊंगा और गोकुल में 11 वर्ष तक रह करके बाद में कंस का वध करूंगा और हमारे धर्मचक्र प्रवर्तन शुरू करूंगा। जाओ सब संत महात्मा देवताओं को कह दो जन्म धारण कर ले मथुरा मंडल में पूरे और व्रज मंडल में, व्रज 84 क्षेत्र में। ब्रह्मा ये आनंदित हो गए। देवताओं को कहते बस अब भगवान आने वाले हैं। माँ वसुंधरा तो थन थन करके नृत्य करने लगी। बस अब मेरे स्वामी आएंगे, मैं वक्षस्थल से लगाऊंगी। अब क्या हुआ, जहां पता चल गया कि महात्माओं को भी पता चला भगवान आने वाले, बोले चलो जल्दी 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 हम भगवान की लीला में सम्मिलित होंगे। महात्मा आ गए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु आने वाले। बोले हाँ आने वाले, बस हमको कोई गोप बालक बना दो या गोपी बना दो, हम आ रहे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, महाराज हाउसफुल हो गया, नो वैकेंसी। अरे कैसी बात करते, अभी भी भगवान बोले ना, बोले ना कोई जगह नहीं है। पहले से ही महात्मा ऋषि लोग अनेकों गोप गोपीजन बन के आ गए। बोले गोप गोपी बन ही नहीं सकते। बोले ना, अच्छा ठीक है, हमें असुविधा नहीं, आप हमको गाय बछड़े बना दीजिए। महाराज वहां पर भी जगह खाली नहीं है। अच्छा ठीक है, हमको वनस्पति लतापुर बना दिए। बोले महाराज वहां पर भी जगह खाली। अरे गजब है, आपको जो कह रहे वो। अच्छा ठीक है, मैं यमुना जी की चट्टान बना दिए। बोले महाराज वहां पर भी जगह खाली। जो कह रहे, बोले एक ही ब्रह्मा जी एक ही बात बोल रहे, जगह खाली नहीं, जगह खाली नहीं। अब तो महात्माओं ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया, अब मत बोलिए जगह खाली नहीं है। बोले प्रभु बोलिए तो सही, हमें वृंदावन की व्रज रज बना दीजिए, व्रज रज अनंत होती है, उसमें आप ना नहीं कहेंगे। बोले हाँ। ब्रह्मा जी पुनः पुनः वंदन कर रहे महात्माओं को, जो किसी ने नहीं मांगा आज आपने मांग लिया। व्रज रज कोई सामान्य नहीं है, भगवान के प्रेमी, भगवान के भक्त व्रज रज बन करके आए, इसलिए भगवान व्रज रज खाते हैं। भगवान ने मिट्टी नहीं खाई। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पर मिट्टी में भगवान ऐसा नहीं बोलते। मुंह खोल दिया और बता दिया। अरे ब्रह्मा जी को इस व्रज रज का में लौटने के लिए 40,000 वर्ष तप किया है ब्रह्मा जी ने, फिर भी वृंदावन में प्रवेश मिला। व्रज रज कोई सामान्य नहीं है। ठाकुर जी इसलिए वृंदावन से व्रज लेकर के पंचवटी में छिटके थे। इसलिए ठाकुर जी ने कहा ना, 3 चीज साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, व्रज रज, जगन्नाथ जी का प्रसाद और गंगा जी का जल।
ये गंगा जी का जल जल नहीं है, जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद प्रसाद नहीं है, और व्रज रज रज नहीं, वो साक्षात कौन है? ब्रह्म स्वरूप। यह अद्भुत महिमा है व्रज रज की। तब सब ब्रह्मात्मा लोग आगे सब अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। बहुत सुंदर काल आने वाला है अभी। अब देवताओं को पता है कि वसुदेव देवकी को से पर जन्म लेने वाले हैं। अब यहाँ पर ब्याह हो रहा है तो रथ कौन चला रहा है? कंस, याद है ना? हाँ ठीक है, कंस रथ चला रहा है। देवकी वसुदेव को बहुत आनंद हो रहा है। देवकी वसुदेव हम ही हैं। जीव का नाम है वसुदेव और देवकी। कंस उसका अर्थ है अहंकार का प्रतीक। तो वसुदेव देवकी को जब कंस रथ चला रहा है तो बहुत आनंद हो रहा है। हम सब लोग जीव है, हमारे जीवन में जब अहंकार आता है ना नया नया, तो बहुत गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है ना? गुणेशानंद को तो लगता है, आपकी आप जाने भाई, समझिए। नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, बात पूरी थी, खत्म हो गया वहीं पर। आपकी जैसी भक्ति कोई करता, आपकी जैसी सेवा कोई आश्रम में करता नहीं है। कितनी सेवा कर रहे, क्या बस क्या हो रहा है? पुष्टिकरण किसका हो रहा है? कोई सेवा नहीं हो रही है, कोई भगत बन रहे, इसी में हमारा सब खत्म हो जा रहा है, इसलिए कुछ बनता नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है, हमने बड़ी बात कह दी है समय की मर्यादा के अंदर में। आप अपना चिंतन करके उसका गुणार्थ लगाते जाइए, नहीं तो कुछ आदमी नहीं आएगा। 30 साल पहले आश्रम में आए, अभी भी आ रहे जैसे थे, और कोई फर्क नहीं, चरित्र कोई उन्नत नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने का, हम ये स्वामी जी को, स्वामी गुणेशान जी भी बोलते हैं, हम इनको जानते हैं, उनको जानने से क्या हुआ? जख मारा है क्या? इसलिए आए क्या? लोगों को जानने के लिए आए क्या? यहां पर आश्रम में आके परिचय बढ़ा, भागवत कथा के बाद परिचय बढ़ा तो दुर्दशा हमारी, हमने प्रपंच किया है भागवत कथा के नाम पर। गुणेशानंद ने आपसे परिचय बढ़ाया कथा के बाद, तो गुणेशानंद ने प्रपंच किया है और कुछ किया नहीं है। भागवत कथा के बाद तो निवृत्ति आनी चाहिए। आश्रम में जाकर साधन भजन करके थोड़ी सेवा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से निवृत्ति आएगी। निवृत्ति नहीं आई तो समझ लीजिए केवल गद्दा मजूरी कर रहे हैं, अहंकार को पुष्टिकरण कर रहे हैं। बाकी कोष में कोई भी हो, गुणेशानंद हो या आप हो, वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम शिप, कोई फर्क नहीं है। अभी उसको कोई सम्मान दो मत दो, कुछ बुलाओ मत, देखो 1 महीने के बाद आना ही बंद कर देंगे। काहे कुछ, हमको कोई बुलाता ही नहीं। हमको कोई बुलाए, आओ आओ जय श्री कृष्ण करके बिठाई, इसलिए जा रहे हैं क्या वहां पर? ये बुद्धि हो तो दुर्भाग्य है हमारा। जगत में एक स्थान ऐसा रखना जहां से हमें कुछ लेना नहीं है, वहां केवल देना है। हम सुंदर बात बताएं, बाद में वाणी को विराम देंगे। 3 मिनट तो है ना? ना महात्मा जी आएंगे ना जी, नहीं आए। देखिए पूज्य भाई जी, वंदनीय पूज्य भाई जी हनुमत प्रसाद पोद्दार जी, अद्भुत ब्रह्मज्ञ महापुरुष, गृहस्थ थे, एक बेटी है, सामान्य नहीं है। उनकी अद्भुत सेवा और अद्भुत जीवन को देखकर शंकराचार्य ने तय किया कि उनका सम्मान करेंगे। बहुत बड़ा मंच बनाया है, अनेकों विद्वान संत महात्मा लोग पधारे, कोई सामान्य नहीं है। भक्त लोग तो आए हैं अनेकों, मान लीजिए कम से कम 10,000 लोगों की जनसंख्या एकत्रित हुई है। भाई जी का बहुत सुंदर सम्मान उन्हें भक्त शिरोमणि के रूप में। भाई जी गए ही नहीं, अदृश्य। अनेकों बार नाम पुकार गया, बाद में संकीर्तन करा के शंकराचार्य भगवान ने अपना सत्संग करके पूर्ण कर दिया। कुछ दिनों के बाद भाई जी प्रकट उस स्थान में, तो लोगों ने बोला आपने शंकराचार्य के पास से लेना था सम्मान, आप आए नहीं, आपका सम्मान था।
बोले हम कौन है, हम नहीं जानते हैं क्या? हम उस सम्मान के लायक नहीं हैं, हम कोई अभी भक्त भी नहीं है, और हमको भक्त कह के कोई सम्मान करे वो हमको मंजूर नहीं है। सर्वथा हम कौन है, हम नहीं जानते क्या? हमारी वो लायकात नहीं है। इसको कहते हैं साधक, भक्त, उपासक। बाकी हम सब तो प्रपंच करने वाले ही है। स्पष्ट समझ लीजिए। अब स्वयं का लगाइए साथ में। ये स्थान ऐसा नहीं है जहां से सम्मान लेना है, लेने की भावना सर्वनाश होगा और कुछ नहीं होने वाला है। लिख के रख लीजिए। और यदि हमने कुछ किया और हमारा सम्मान हुआ तो इससे बड़ा अधपतन और कुछ भी नहीं है। देखिए, हमको दूसरे से प्रमाण पत्र चाहिए, स्वयं से प्रमाण पत्र चाहिए नहीं। दूसरे हमको कहेंगे, कहा महात्मा जी उनकी तो श्रद्धा को बंधन करते, भक्ति को बंधन करते, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। शुकदेव स्वर, अरे हम कौन है, हम नहीं जानते हैं। हम गंदी नाली का कीड़ा है, व्यासपीठ पर बैठ के कह रहे हैं। ये तो भगवान की अनंत कृपा है जो इससे भगवान का स्मरण करा रहे हैं। हम जानते ना हम कौन हैं। आप कुछ भी बोल ले तो कोई हम भक्त कहे, सन्यासी कहे, ये कहे, वो कहे, तो क्या हम बड़े बन गए? जब दूसरे के प्रमाण पत्र से हमने स्वयं को प्रमाणित कर दिया, उसके जैसा बड़ा अधःपतन हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हमें दूसरों के प्रमाण पत्र से प्रमाणित होना नहीं, हमें स्वयं के प्रमाण पत्र से प्रमाणित होना है। हम जानते हम कौन हैं, हम उसके लायक नहीं है, पात्रता नहीं है। बस ये तो भगवान की अनंत कृपा है। मुकम करोति वाचालम यत् कृपा त्वमहम वंदे परमानंदन माधवम। तो जब जीव के अंदर में नया नया अहंकार आता है ना, बहुत आनंदित होते हैं हम, समझिए। और हमारे में एक अहंकार तो बहुत है, बोले हमारे में कोई अहंकार ही नहीं है। बहुत बड़ा अहंकार है। बोलेंगे भी, स्वामी जी हमारे में कोई अहंकार नहीं। स्वामी जी भी बोलते हैं, गुणेशानंद भी बोल रहे, दोनों जन एक ही जहाज के यात्री। इसी से हम अहंकार पूछते फिर वो अपना, समझ लीजिए, इसी से हम अपना अहंकार पूछते। ये सबसे बड़ा खतरनाक है और इसलिए हमारा अधःपतन होता है। हम आगे नहीं बढ़ पाते अध्यात्म में, वही बस। क्यों? क्योंकि चरित्र का निर्माण ही नहीं हुआ। हमारा चरित्र किसको चाहिए? हमको तो प्रपंच चाहिए। लोग हमारी वाह वाह करे, यहाँ बुलाए वहाँ बुलाए, गुण ईशान कहेगा हाँ हमको भी वही चाहिए, माला पहना या तालियां बजाए बस खुश। हमको थोड़ी ना भगवत प्राप्ति चाहिए। फिर क्या होगा? दुर्दशा होगी हमारी। तो जीव के जीवन में जब नया नया अहंकार आता ना तो गुदगुदी होती है। लेकिन जीव को मालूम नहीं, किसी को नाम अपने रूप का अहंकार है, हम बहुत गोरे हैं। अरे गोरे क्या है? महाराज जी आए कि नहीं? देख लीजिएगा महाराज जी, असुविधा नहीं ना, एक आध मिनट चले तो। किसी को अपने सौंदर्य का अहंकार है, किसी को अपनी विद्वत्ता का, अपने पैसे का, अपने कुल का, भक्त होने का, क्या क्या अहंकार है हम सबको। और हम सबको तो अहंकार है कि हमारे में कोई अहंकार। और जब नया अहंकार आता है ना तो बहुत गुदगुदी होती है, लेकिन हम जानते नहीं यही हमारा सर्वनाश करेगा। वसुदेव देवकी जानते नहीं अब यही हमारा कंस जो है वही हमारा सर्वनाश करेगा। वही अभी रथ चला रहे तो अच्छा लग रहा है, समझिए। और कंस ने रथ चला रहा। देवताओं ने तय किया कि ये यदि इनसे मित्रता कर देगा तो भगवान को आने में बहुत देर हो जाएगी। और सुंदर आकाशवाणी हुई है। वो आकाशवाणी क्या हुई उसका चिंतन हम दूसरे सत्र में करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।